भारत माता की जय। भारत माता की जय। तू उचल ना डबल जीरो म्हणून तुम्हाला असेल म्हणून नंबर येईलच द्यायला लोकल पोलीस गाडी आहे का बोलवायचं स्पीकर लावून स्पीकर इन उपलब्धियों की लिस्ट से देश के लोगों की इन उपलब्धियों से प्रेरणा लेनी है, गर्व करना है, नए संकल्प लेने हैं। लेकिन युवाओं को इसका लाभ तब ज्यादा चिंता की बात है। इस मन की बात के लिए मैंने आप सभी से फिट इंडिया से जुड़े इनपुट भेजने का आग्रह किया था। आप लोगों ने जो रिस्पॉन्स दिया उसने मुझे उत्साह से भर दिया है। में मदद कर रहे हैं। साथियों, आज फिजिकल हेल्थ और वेलबींग की चर्चा तो खूब होती है, लेकिन इससे जुड़ा एक और बड़ा पहलू है मेंटल हेल्थ का। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई है कि मुंबई के इन्फी हिल और योर दोस्त जैसे स्टार्टअप्स मेंटल हेल्थ और वेलबींग को इंप्रूव करने के लिए काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आज इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। साथियों, मैं यहाँ कुछ ही स्टार्टअप्स का नाम ले सकता हूँ क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि फिट इंडिया के सपने को साकार करने की दिशा में इनोवेटिव हेल्थ केयर स्टार्टअप्स के बारे में मुझे जरूर लिखते रहें। मैं आपके साथ फिजिकल और मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने वाले जाने माने लोगों के अनुभव भी साझा करना चाहता हूं। ये पहला मैसेज सदगुरु जग्गी वासुदेव जी का है। ये फिटनेस विशेष रूप से फिटनेस ऑफ द माइंड यानी मानसिक। Pharmacology is essentially trying to fix the chemical imbalance within the body by adding chemicals from outside. Mental illnesses are being managed this way. We must nurture it. For this, there are many levels of practices in the yogic system. Completely internalized processes that people can do as simple practices with which they can bring certain equanimity to their chemistry and certain calmness to their neurological system. The technologies of inner well-being is what we call as the yogic sciences. Let's make it happen. सामान्य तौर पर सदगुरु जी ऐसे ही बेहतरीन तरीके से अपनी बातों को सामने रखने के लिए जाने जाते हैं। देशवासियों को मन की बात के माध्यम से कुछ कहना चाहती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के फिट इंडिया की पहल मुझे अपने फिटनेस मंत्र आप सभी के साथ शेयर करने के लिए प्रोत्साहित किया है। आप सभी को मेरा पहला सजेशन यही है, वन कैन नॉट आउट ट्रेन अ बैड डाइट। इसका अर्थ ये है, आप कब खाते हो और क्या खाते हो इसके बारे में आपको बहुत सावधान रहना होगा। हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सभी को बाजरा खाने के लिए इनकरेज किया है, जो कि इम्यूनिटी बढ़ाता है और टिकाऊ खेती करने में सहायता करता है और पचाने में भी आसान है। रेगुलर एक्सरसाइज और 7 घंटे की पूरी नींद बॉडी के लिए बहुत जरूरी है और फिट रहने के लिए मदद करती है। इसके लिए बहुत डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी की जरूरत होगी। जब आपको इसका रिजल्ट मिलने लग जाएगा तो आप डेली खुद ही एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दोगे। मुझे आप सबसे And very often I'm asked, what is your fitness routine? Now, chess requires a lot of focus and patience. So I do the following, which keeps me fit and agile. I do yoga 2 times a week. I do cardio 2 times a week. And 2 times a week, I focus on flexibility, stretching, weight training, and I
लोगों को जानकर आश्चर्य होता है कि आप गदा से सारी ट्रेनिंग कैसे कर लेते हैं। मैं ये बताना चाहूंगा कि गदा व्यायाम हजारों साल पुराना व्यायाम है और ये हजारों सालों से भारत में चलता आ रहा है। आपने इसे छोटे बड़े अखाड़ों में देखा होगा और हमारे स्टार्टअप के माध्यम से हम इसे एक आधुनिक फॉर्म में वापस लेके आए हैं। हमें पूरे देश से बहुत प्यार मिला है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। मन की बात के माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगा कि इसके अलावा भी भारत में बहुत से ऐसे प्राचीन व्यायाम हैं, हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड विधि है जो हमें अपनानी चाहिए और दुनिया में आगे भी सिखानी चाहिए। मैं फिटनेस की दुनिया से हूं तो आपको एक पर्सनल टिप देना चाहूंगा। 2024 की शुरुआत करने के लिए आपके पास अपनी फिटनेस से बड़ा संकल्प और क्या होगा। मेरे परिवारजनों, कुछ दिन पहले काशी में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिससे मैं मन की बात के श्रोताओं को जरूर बताना चाहता हूं। आप जानते हैं कि काशी तमिल संगमम में हिस्सा लेने के लिए हजारों लोग तमिलनाडु से काशी पहुंचे थे। वहां मैंने उन लोगों से संवाद के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI टूल भाषिणी का सार्वजनिक रूप से पहली बार उपयोग किया। मैं मंच से हिंदी में संबोधन कर रहा था, लेकिन AI टूल भाषिणी की वजह से वहां मौजूद तमिलनाडु के लोग प्रूफ बनाए। साथियों, बदलते हुए समय में हमें अपनी भाषाएं बचानी भी है और उनका संवर्धन भी करना है। अब मैं आपको झारखंड के एक आदिवासी गांव के बारे में बताना चाहता हूं। इस गांव ने अपने बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए एक अनूठी पहल की है। मंगलो गांव में बच्चों को कुडुख भाषा में शिक्षा दी जा रही है। स्कूल का नाम है कार्तिक उरांव आदिवासी कुडुख स्कूल। स्कूल में 300 आदिवासी बच्चे पढ़ते हैं। कुडुख भाषा उरांव आदिवासी समुदाय की मातृभाषा है। कुडुख भाषा की अपनी लिपि भी है जिसे तोलंग सीकी नाम से जाना जाता है। दोनों की जन्म जयंती मनाएंगे। सावित्रीबाई फुले जी का नाम आते ही सबसे पहले शिक्षा और समाज सुधार के क्षेत्र में उनका योगदान हमारे सामने आता है। वे हमेशा महिलाओं और वंचितों की शिक्षा के लिए जोरदार तरीके से आवाज उठाती रही। वे अपने समय से बहुत आगे थी और उन गलत प्रथाओं के विरोध में हमेशा मुखर रही। शिक्षा से समाज के सशक्तिकरण पर उनका गहरा विश्वास था। महात्मा फुले जी के साथ मिलकर उन्होंने बेटियों के लिए कई स्कूल शुरू किए। उनकी कविताएं लोगों में जागरूकता बढ़ाने और आत्मविश्वास भरने वाली होती थी। लोगों से हमेशा उनका यह आग्रह रहा कि वे जरूरत में एक दूसरे की मदद करें और प्रकृति के साथ भी समरसता से रहें। वे कितनी दयालु थी, इसे शब्दों में नहीं समेटा जा सकता। जब महाराष्ट्र में अकाल पड़ा तो सावित्रीबाई और महात्मा फुले ने जरूरतमंदों की मदद के लिए अपने घरों के दरवाजे खोल दिए। सामाजिक न्याय का ऐसा उदाहरण विरले ही देखने को मिलता है। जब वहां प्लेग का भय व्याप्त था तो उन्होंने खुद को लोगों की सेवा में झोंक दिया। इस दौरान वे खुद इस बीमारी की चपेट में आ गई। मानवता को समर्पित उनका जीवन आज भी हम सभी को प्रेरित कर रहा है। साथियों, विदेशी शासन के खिलाफ संघर्ष करने वाली देश की कई महान विभूतियों में से एक नाम रानी वेलु नाचियार का भी है। तमिलनाडु के मेरे भाई बहन आज भी उन्हें वीरा मंगई यानी वीर नारी के नाम से याद करते हैं। मेरे साथ बस इतना ही। 2024 अब कुछ ही घंटे दूर है। भारत की उपलब्धियां हर भारतवासी की उपलब्धि है। हमें पंच प्राणों का ध्यान रखते हुए भारत के विकास के लिए निरंतर जुटे रहना है। हम कोई भी काम करें, कोई भी फैसला ले, हमारी सबसे पहली कसौटी यही होनी चाहिए कि इससे देश को क्या मिलेगा,
इससे देश का क्या लाभ होगा। राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट, इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं। इसी मंत्र पर चलते हुए हम भारतीय अपने देश को विकसित बनाएंगे, आत्मनिर्भर बनाएंगे। आप सभी 2024 में सफलताओं की नई ऊंचाई पर पहुंचे। आप सभी स्वस्थ रहें, फिट रहें, खूब आनंद से रहें, मेरी यही प्रार्थना है। 2024 में हम फिर एक बार देश के लोगों की नई उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जाती मोर्चाचे प्रदेशाचे महामंत्री सर्जेरावजी जाधव, त्याचबरोबर या कार्यक्रमाचे उद्घाटक म्हणून सन्माननीय जिल्ह्याचे अध्यक्ष, त्याचबरोबर युवा मोर्चाचे प्रदेशाचे सचिव सन्माननीय कुणाल भाऊ मराठे, आपणास देखील विनंती की आपण या मंचावरती विराजमान व्हावं। त्यानंतर तालुक्याचे अध्यक्ष सन्माननीय डॉक्टर राव इंगोले, आपणास देखील विनंती की या ठिकाणी आपण या मंचावरती विराजमान व्हावं। नुकतंच या ठिकाणी या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष म्हणून लाभलेले सन्माननीय जिल्ह्याचे लोकप्रिय खासदार प्रतापरावजी पाटील चिखलीकर साहेबांचे स्वागत। या ठिकाणी अनुसूचित जातीचे जिल्हाध्यक्ष विलासभाऊ साबळे, आपणास विनंती की आपण त्यांचं या ठिकाणी यथोचित मान सन्मान सत्कार करावा। यांचा यथोचित मान सन्मान सत्कार रामरावजी भालेराव प्रदेश कार्यकारिणीचे बाबुरावजी लंगडे यांच्या वतीने होता। या ठिकाणी जिल्ह्याचे जिल्हाध्यक्ष सुधाकररावजी भोयर यांचा सत्कार प्रल्हादरावजी माटे या शहराचे नगरसेवक प्रतिनिधी करायचा आहे। यानंतर पाठक यांचा सत्कार गोविंद भाऊ लंगडे, आपणास विनंती आहे की आपण त्यांचा यथोचित मान सन्मान सत्कार या सत्कार करावा। आपण श्री संदीपराव पाटील बंडाळे, आपणास विनंती की आपण त्यांचा सत्कार करावा। यानंतर सन्मान सत्कार करावा। साबळे यांचा यथोचित मान सन्मान सत्कार करावा। सदस्य धर्म मोर्चा यांचा सत्कार विश्वनाथराव खुळे, आपणास विनंती कडे मान सन्मान सत्कार चांदू पाटील नवळे, आपणास विनंती आहे की आपण त्यांचा यथोचित सय्यद युनुस पारडीकर यांची निवड करण्यात आलेली आहे। मी नूतन जिल्ह्यात विनंती करतो आपण सन्मान घेण्यासाठी या ठिकाणी यावं आणि उपस्थित सर्व मान्यवरांना विनंती करतो आपण सय्यद युनुस पारडीकर यांचा या ठिकाणी सन्मान होत आहे। होण्याच्या वतीने या ठिकाणी आजचा यथोचित मान सन्मान सत्कार होत आहे। अनुसूचित जाती मोर्चा या आढावा बैठकीसाठी उपस्थित माजी मंत्री डॉक्टर टिनाळकर साहेब, आपले आमदार आणि ज्येष्ठ नेते रातोळीकर साहेब, जिल्ह्याचे अध्यक्ष सुधाकररावजी भोयर, या मोर्चाचे प्रदेशाचे सचिव माननीय जाधव साहेब, महिला आघाडीचे अध्यक्षा संध्याताई, सरचिटणीस लताताई, तालुक्याचे अध्यक्ष लक्ष्मणरावजी, महिला आघाडीचे अध्यक्षा प्रवीणाताई, वर्षाताई, युवा मोर्चाचे सर्व पदाधिकारी, धर्मराजी देशमुख प्रदेशाचे सदस्य, बाबुरावजी इंद्रे, आता खरं नाव घेताना अडचण झाली आणि नाव विसरलं तर खूप गडबड होणार आहे, त्याच्यामुळे सर्व उपस्थित भारतीय जनता पक्षाचे प्रमुख पदाधिकारी, या मोर्चाचे अध्यक्ष विलास साबळे, प्रदेशाचे सदस्य भालेरावजी आणि उपस्थित मित्र, दुसऱ्या एका कार्यक्रमाला मला आणि डॉक्टर साहेबाला द्यायचं असल्यामुळं आम्ही दोघंही या पूर्ण वेळ आढावा बैठकीला थांबू शकणार नाही। त्यामुळं आपल्या सर्वांची परवानगी घेऊन जाण्यासाठी मी माईक अगोदर हातात घेतलेलं आहे। आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांची मन की बातचा कार्यक्रम
या ठिकाणी आपण सर्वांनी ऐकला. मला आशा आहे की त्यांचा उपदेश आपण त्या मार्गाने चालण्याचा निश्चितपणाने प्रयत्न कराल. त्यांनी ज्या ज्या गोष्टीचा उपदेश आपल्या मार्गदर्शनपर भाषणामध्ये केला आणि अपेक्षा व्यक्त केली की 2024मध्ये फिट इंडिया आणि त्या दृष्टीनं आपण सर्वजण माझ्यासहित फिट इंडियाच्या दृष्टीनं पावलं उचलाल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. येणारं नवीन वर्ष इंग्रजी वर्ष हे सुख समृद्धी आणि भरभराटीचं जावं अशी ईश्वराच्या अजून प्रार्थना करतो. नवीन वर्षाच्या आपल्याला सर्वांना शुभेच्छा देतो. आणि मला या बैठकीचं अध्यक्षपद दिलं ते अध्यक्षपद अध्यक्षाकडे सोपवून मी या ठिकाणून जातो. आपल्या सर्वांना खरं तर बाहेरून बरीच पाहुणे आले, त्या सर्व पाहुण्यांचा नावाचा उल्लेख राहिला, त्यांची माफी मागतो. आणि फार याच्यावर मी विश्लेषण करण्याची आवश्यकता नाही. अतिशय आघाडीचं काम जाधवसाहेब तुम्हाला निश्चितपणानं सांगणार आहे. नांदेडमध्ये महिला मोर्चा असेल, युवा मोर्चा असेल, सगळ्याच आघाडीचं काम आपण महाराष्ट्रात बघत असाल. इतर जिल्ह्याच्या तुलनेमध्ये नांदेडमध्ये अतिशय चांगलं चालू आहे एवढंच या ठिकाणी सांगतो. निश्चित आणखी या ठिकाणी भारतीय जनता पक्ष मजबूत होण्याचं काम सर्वजण मिळून करू एवढी या ठिकाणी अपेक्षा व्यक्त करून आमचा जो काही मान सन्मान केला त्याबद्दल तर सचिन तुझं सगळ्याचं नाव घ्यायचे राहिले त्याबद्दल सर्वांचे ऋण व्यक्त करून थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. वाढीच्या विषयाच्या संदर्भात काल धर्मराजी देशमुख, वर्षाताई, नवीन अध्यक्षा प्रवीणाताई या सगळ्यांनी माझी भेट घेतली. त्यांच्या स्तरावर तुम्हाला एक त्यांनी संमतीचं पत्र दिलेलं आहे. ते माझ्याकडे आले होते. निश्चित सरकार आपला आहे, तुमच्या मागण्याच्या संदर्भात सहानुभूतीपूर्वक विचार करेल. मी असेल, आमदार साहेब असतील, आम्ही सगळे मिळून तुमच्या मागण्या पूर्ण झाल्या पाहिजे याच्यासाठी वरिष्ठाकडे शब्द टाकू.